हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन गुड़गांव। मेरा नाम हरनीत सिंह है। आज हम एक ये वीडियो जो बना रहे हैं, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे और लास्ट में आप देखेंगे तो एक बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, गुड़गांव की बात करिए या एनसीआर की बात करिए, या अगर एक ब्रॉडर टर्म्स में हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, 2020 ऑनवर्ड्स जब से कोविड खत्म हुआ है, रियल एस्टेट में एक बहुत जबरदस्त बूम आया हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन 2017 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी जिसे आज हम रेरा के नाम से जानते हैं। 2017 से अगर पहले की हम बात करते हैं तो एज एन एंड यूजर, अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, या अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, या एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप दुकान देख रहे थे, तो एज एन इन्वेस्टर, एज एन एंड यूजर ऑफ बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज, हम सब जानते हैं, किसी से ये चीज नहीं छुपी है, एक डर सबके दिल और दिमाग में हुआ करता था, जिसकी वजह से काफी लोगों ने धोखा भी खाया है, अपनी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को डुबाया भी है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक नाम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। 2017 ऑनवर्ड्स रेरा एक इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म करी गई जस्ट टू केटर टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स, अगर हम रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों की बात करते हैं। 2019 ऑनवर्ड जब कोविड स्टार्ट हुआ, 2020 2021 काफी मार्केट स्लो डाउन हो गया था, बीट एनी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट भी इससे नहीं बचा था। 2021 ऑनवर्ड्स रियल एस्टेट का ग्राफ बिल्कुल ही स्टीपली ऊपर गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेरा इन 2017। और आज अगर हम करंट सिचुएशन और सिनारियो की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही इन्वेस्टर और एंड यूजर आज बहुत कॉन्फिडेंस से रियल एस्टेट में बाइंग कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बैक टू बैक लॉन्चेस भी आ रहे हैं। रेरा जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म करी गई थी, दे हैव बीन अ प्लस पॉइंट इन दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जस्ट बिकॉज बिल्डर भी अब रेरा की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है। और अगर हम एंड यूजर और इन्वेस्टर की बात करते हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंटली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बाइंग कर रहे हैं, जो ये बुल रन हम देख रहे हैं आज 2024 में। और यही बुल रन कंटिन्यूड रहेगा आने वाले 5 से 7 साल तक। और आज काफी लोग और काफी एनालिस्ट इसे एक रियल एस्टेट बबल का नाम दे रहे हैं, जो ये बुल रन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चल रहा है, कि ये बबल बहुत जल्दी बर्स्ट होने वाला है। अगर हम थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं, पीछे कुछ 5-7 साल पहले का जीडीपी देखिए और आज का जीडीपी देखिए, इट इज करंटली एट 7.5%। पैरेलली अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की भी बात करते हैं, बहुत जबरदस्त एक बुल रन आया हुआ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ऑन द राइज, पैरेलली रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज ऑल्सो ऑन द राइज। तो ये डेफिनेटली एक बबल नहीं है। अगर हम रियल एस्टेट की जर्नी और इस ग्रोथ को थोड़ा एनालाइज करें, कीपिंग दिल्ली एज वन ऑफ द बेंचमार्क्स, तो आज दिल्ली में आप देखते हैं हैबिटेशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। आज वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक सैचुरेशन लेवल दिल्ली में आ चुका है कि वहां पे अब विद टाइम ही कुछ 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको प्रॉपर्टीज अगर वहां पे आप लेते हैं तो होल्ड करनी पड़ेगी। 15 साल, 10 साल होल्ड करने की कैपेसिटी हर किसी में नहीं होती है। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट दिल्ली में करते हैं तो आपको स्लोली ग्रेजुअली एक रिटर्न आपकी प्रॉपर्टी पे मिलेगा, अप्रिसिएशन एक अपनी प्रॉपर्टी पे मिलेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेजर रीजन कि दिल्ली के प्राइसेस और रेट्स इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, पीक पॉइंट्स पे अपने पहुंच चुके हैं, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द एडजॉइनिंग एरियाज लाइक गुड़गांव। और बाकी ज्योग्राफीज और एरियाज की भी बात करते हैं तो मोहाली भी एक बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है आज की डेट में। पूरा एयरपोर्ट रोड, अगर आप मोहाली की मार्केट को या मोहाली एज अ ज्योग्राफी जानते हैं, द एयरपोर्ट रोड टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सिमिलरली अगर हम अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में भी एक बहुत जबरदस्त लैंड के प्राइसेस में जंप देखने को मिला है। आज वहां पे प्लॉट के अगर प्राइसेस की बात करें तो 1.25 लाख
1.5 लाख रुपए पे डेवलपर्स और बिल्डर्स वहां पे अपने प्लॉट्स बेच रहे हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर माइक्रो मार्केट दैट वाज गोवा, गोवा में भी टूरिज्म इकोनॉमी और प्लस अगर हम सरकार के अगर इनपुट्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट जो वहां पे रोल प्ले कर रही है, एक पूरी एरो सिटी डेवलप हो रही है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे ऑपरेशनल हो चुका है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेरा एज अ बॉडी, a regulatory body and the support of the government, investors have started putting money in tier 2 cities as well. तो अब हम एक बहुत जेन्युइन, एक वैलिड और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आप लोग जो हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारे पास काफी कॉल्स और क्वेश्चंस, क्वेरीज आप लोगों की आती हैं कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगा, या ज्यादा आपको रिटर्न देगा, या ज्यादा आपको रेंट देगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे। वो दो ऑप्शंस हम सभी जानते हैं। एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन होता है एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दूसरा ऑप्शन होता है एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसे अभी वीडियो आपने पीछे पूरी देखी है, रेरा एक बॉडी फॉर्म हुई थी, तो इसमें अब आने वाले टाइम में और करंट सिचुएशन की बात करिए तो बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर सेफ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब अगला सवाल ये आ जाता है कि पैसा किसमें लगाएं कि हमें ज्यादा बेनिफिट हो। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको 2 से 3% का ही रेंटल यील्ड देती है। वेयर एज अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बी इट आप किसी मॉल में दुकान ले रहे हैं, या एक किसी प्लाजा या हाई स्ट्रीट मार्केट में दुकान ले रहे हैं, या एक किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी आप अपनी एक दुकान परचेज करते हैं, उस पे आपको 7 से 8% का एक रेंटल यील्ड मिलता है। नाउ कीपिंग बोथ द प्रॉपर्टीज, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ रुपए की और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ रुपए की। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मेरे को 2 से 3 लाख रुपए पर एनम का ही रेंटल यील्ड मिलेगा, जो 2-3% होता है 1 करोड़ का। अगर मैं मंथली बेसिस पे डिवाइड करता हूं तो समवेयर अराउंड 16 से 20 हजार रुपए तक का मेरे को रेंट आएगा हर महीने। अगर यही मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद मेरे को 7 से 8 लाख रुपए, जो 7-8% रेंटल यील्ड बनता है, 7 से 8 लाख रुपए मेरे को हर साल एक रेंट आया करेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं नंबर ऑफ मंथ से, 12 महीनों से डिवाइड करते हैं तो एक रेंटल फिगर आती है समवेयर अराउंड, एक एवरेज फिगर विल बी 60,000 रुपए का किराया मेरे को यहां से जनरेट होता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए। अभी आपने कैलकुलेशंस देखी है कि कैसे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी 7-8% का रिटर्न देती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको 2 से 3% का रिटर्न देती है। तो अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी डिमांड करती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी पेशेंस। अगर आप 5-7 साल का होराइजन लेकर चलते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का, तो वो आपको एक मल्टी फोल्ड, मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी। वेयर एज अगर आपके पास सरप्लस फंड्स नहीं है और फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट आपकी 1-1.5 करोड़ रुपए है और 10 से 20% के ही फंड्स आपके पास हैं, जो मोटा मोटा 20-25 लाख रुपए बनते हैं, तो आप एक बैंक लोन के जरिए अपने फंड्स को 20-25 लाख रुपए को डाइवर्ट करिए टुवर्ड्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो 3 साल के टाइम फ्रेम होराइजन में डेवलप हो जाएगी अगर एक टाउनशिप की बात करते हैं। और उस एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को आप इजिली रेंट आउट करके 2 से 3% का रेंटल बना सकते हैं, जो आपकी ईएमआईज, बैंक लोन पे जो ईएमआईज बनेंगी उसको भी थोड़ा बैलेंस आउट करने में मदद करेगा। तो नाउ अगेन, अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखते हैं और 5-7 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए। फंड्स नहीं है, 20 से 25% के ही फंड्स आपके पास पड़े हैं, अगर ओवरऑल प्रॉपर्टी कॉस्ट की बात करते हैं, तो अपने फंड्स को आप बैंक लोन लेकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ डाइवर्ट करिए। अगर आप 5-7 साल का होराइजन अपनी इन्वेस्टमेंट पे नहीं लेकर चल रहे हैं और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 20 से 25%, 30% के फंड्स को अरेंज करके। एंड आजकल डेवलपर्स और बैंकिंग के सपोर्ट के कारण आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल, जब तक सुपर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का रेडी होता है, आप उस टाइम पे उसी 20-25% के फंड्स को अपना एक तरफ लगाकर इन्वेस्ट कर विद द सपोर्ट ऑफ बैंकिंग आप एग्जिट भी कर सकते हैं, मेकिंग अ गुड प्रॉफिट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ 18 to 20 मंथ्स। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के सक्सेस की बात करते हैं
तो सक्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टी का डिपेंड करता है कि लीजिंग राइट्स या लीजिंग असिस्टेंस डेवलपर के पास है या कस्टमर के पास है, जिसने वहां पे अपनी दुकान या एक शोरूम परचेज किया है। आज अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे दिल्ली की मार्केट देखते हैं, बी इट ईस्ट दिल्ली, बी इट द मिडिल पार्ट ऑफ दिल्ली, अगर हम रजौरी गार्डन की बात करते हैं, वहां पे काफी मॉल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स आज खाली पड़ी हैं। गुड़गांव की बात करते हैं तो यहाँ पे भी काफी मॉल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स, या अगर हम शॉप्स की बात करते हैं इन हाई स्ट्रीट मार्केट्स या प्लाजा मार्केट्स, आज खाली पड़ी हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही था कि वहां पे लीजिंग राइट्स पास ऑन कर दी गई थी कस्टमर को। तो एज अ कस्टमर आप एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा नाम नहीं लेकर आ सकते एज अ सिंगल शॉप ओनर इन दैट कमर्शियल बिल्डिंग। तो ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस होती थी जिसने उस पर्टिकुलर कमर्शियल बिल्डिंग में या कमर्शियल मॉल में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। और इसी वजह से आज हम देखते हैं दिल्ली और गुड़गांव में काफी मॉल्स और मार्केट्स आज खाली पड़ी हैं। तो इससे ये पता लगता है कि आपको एज अ कमर्शियल इन्वेस्टर हमेशा उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहां पे लीजिंग राइट्स डेवलपर के पास हो। इसी वीडियो को कंटिन्यूएशन में रखते हुए दो ऑप्शंस हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर 82। अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वो एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है सेक्टर 89 में। अगर हम दोनों ही ब्रांड्स की बात करते हैं, दोनों ब्रांड्स बी इट जो कमर्शियल का एक ऑप्शन हम आपको आज दे रहे हैं, रेजिडेंशियल का दे रहे हैं, बहुत बड़े नाम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, काफी सालों से बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं सेक्टर 82 में इलान ग्रुप लेकर आ रहे हैं एक अल्ट्रा लग्जरी मॉल जिसमें एक 5 स्टार होटल रहेगा। आप लोग सब जानते हैं, आपने देखा भी होगा, एम्बियंस मॉल का जो कंसेप्ट है, सामने लीला होटल है और पूरा मॉल पीछे फॉलो करता है। एम्बियंस मॉल समवेयर अराउंड 11 से 12 एकड़ के लैंड पार्सल पे बना हुआ है। सिमिलरली सेक्टर 82 में भी सामने रहेगा मैरियट होटल और पीछे पूरा एक लग्जरी मॉल, मल्टी लेवल मॉल फॉलो करेगा। जो टोटल लैंड है वो 9 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसपे ये एक लग्जरी मॉल आ रहा है। हैबिटेशन की बात करते हैं कि क्यों ये मॉल चलेगा, सबसे बड़ा रीजन है 2 से 2.5 लाख लोग वहां पे आज रहते हैं। आज की डेट में 40-50 हजार फैमिलीज हैं, बहुत सारी वहां पे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है। मॉल के जस्ट पीछे ही वाटिका की एक पूरी टाउनशिप है, सामने डीएलएफ अल्टीमा एक बहुत प्रीमियम सोसाइटी है। NH8 की बात करते हैं कनेक्टिविटी के टर्म्स में तो 2 से 3 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। न्यू गुड़गांव का जो राइज हुआ है वो द्वारका एक्सप्रेस पे, उस राइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द्वारका एक्सप्रेस पे भी इस कमर्शियल प्रॉपर्टी से समवेयर अराउंड 5-7 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे। तो आज की डेट में इस प्रोजेक्ट का जो सक्सेस लोकेशन वाइज और जो एक नीड थी इस पूरे न्यू गुड़गांव के मार्केट में, बहुत अच्छा सक्सेस रेट इस पूरे प्रोजेक्ट का माना जा रहा है। अगर और डिटेल में मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक बिनॉय जिन्होंने फेरारी वर्ल्ड डिजाइन किया है, शंघाई एयरपोर्ट डिजाइन किया है, उस लेवल के डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केपिंग की बात करते हैं, वो सारी चीजें इस मॉल में रहेंगी। मल्टी लेवल यहाँ पे शॉप्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर ऊपर से बात करते हैं फ्रॉम द टॉप फ्लोर, ऊपर आपको मिलेगा मल्टीप्लेक्स, देन वी हैव अ फूड कोर्ट देयर, जो आज फूड कोर्ट पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। इवन रेरा आने से पहले, रेरा भी 1-2 दिन पहले ही अनाउंस किया था ऐलान ने कि रेरा आ गया है। नीचे के फ्लोर्स की हम बात करते हैं तो वहां पे आपको 600 स्क्वायर फीट से लेके टिल द ग्राउंड एंड द लोअर ग्राउंड लेवल आपको 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट तक के साइजेस मिल जाएंगे। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस पूरे डेवलपमेंट का वो ये रहेगा कि लीजिंग असिस्टेंस आपको डेवलपर देगा, जिसमें आपको पूरी मदद मिलेगी आपकी शॉप को या आपके शोरूम को रेंट पे चढ़ाने में, या कौन सा ब्रांड आप वहां पे लेके आए जिसके साथ 9 साल की पहली लीज हो एंड 9 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरह से रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के प्रोस्पेक्टिव में सेफ हो जाती है। वेयर एज हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, गोदरेज एक बहुत ही बड़ा नेशनल प्लेयर है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। आज सबके घरों में गोदरेज का कुछ ना कुछ है, तो एज अ ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम, गोदरेज को हर कोई जानता है। तो सेक्टर 89 में न्यू गुड़गांव की अगर बात करते हैं, यहाँ पे गोदरेज लेकर आ रहा है अपना एक अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज प्रोजेक्ट, जहां पे साइजेस आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम 1400 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट से लेके आपका 3 BHK आएगा 1800 स्क्वायर फीट, एंड उससे बड़े साइजेस रहेंगे समवेयर अराउंड 23 से 2400 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे भी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके अपना एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन की बात करते हैं, 89 सेक्टर इज ऑलमोस्ट also touching the Dwarka Expressway. Dwarka Expressway is being talked about to be the next golf course road of Gurgaon.
तो यहाँ पे आप अपना एक अपार्टमेंट बुक करके गोदरेज 89 में बहुत अच्छा एक रेंटल इनकम भी बना सकते हैं, एप्रिसिएशन भी प्रॉपर्टी से कमा सकते हैं। इवन गोदरेज की अगर आप बात करते हैं तो इनका एक MIP प्लान आता है जिसके जरिए आप गोदरेज से ही होम लोन की फैसिलिटी लेके 27 से 28 हजार रुपए की आपकी पर मंथ की EMI बनती है। सो यू आर इन सेफ हैंड। आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20-25% का करके यू कैन ऑप्ट फॉर अ होम लोन फ्रॉम गोदरेज इटसेल्फ एंड फिर आप अपना 27 से 28 हजार रुपए की EMI के थ्रू पूरी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस अभी माना जा रहा है बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि न्यू गुड़गांव की एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां भी काफी लॉन्चेस आने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो गया है, आगे आने वाले टाइम पे वहां पे भी काफी बड़े हेवी वेट्स अपने लॉन्चेस करने वाले हैं। तो इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा अप्रिसिएशन बना सकते हैं, एक जनरेशनल वेल्थ का सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। अगर आप और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी और प्रोजेक्ट के बारे में भी, बी इट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट और बी इट अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए एंड अ टीम विल गिव यू ऑप्टिमम सपोर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट। थैंक यू।